रोजमर्रा की जिंदगी में यदि आपको वस्तुओं को काटना है तो आपको चाकू का उपयोग करना होगा, जबकि सूक्ष्म जगत में यदि आपको परमाणु बॉक्स को काटना है तो बीज सबसे अच्छा उपकरण है। जब ईंधन परमाणु एक बीज से टकराते हैं तो वे 2 छोटे परमाणुओं और 3 नए परमाणु में विभाजित हो जाते हैं, साथ ही बड़ी मात्रा में गर्मी भी छोड़ते हैं। यदि ये नए उत्पादित न्यूट्रॉन अन्य ईंधन परमाणुओं से टकराना जारी रखते हैं तो ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है और ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रहती है। यही श्रृंखला प्रतिक्रिया है और ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का मूल सिद्धांत भी है। लेकिन परमाणु ऊर्जा उत्पादन बहुत खतरनाक है। हम सुरक्षित रूप से बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं? सबसे पहले हम ईंधन से 5% घनत्व वाला एक छोटा घटक बनाते हैं। फिर हम उन्हें एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एक बक्से में ढेर करते हैं। फिर हम उन्हें एक साथ बांधते हैं दर्जनों के समूह में, और फिर हम एक ईंधन असेंबली बनाते हैं। फिर हम रिएक्टर में और अधिक असेंबली डालते हैं और अंत में हम पूरे रिएक्टर को पानी से भर देते हैं। ये पानी न केवल ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा भी कर सकता है, जिससे प्रतिक्रिया अधिक नियंत्रणीय हो जाती है। साथ ही पानी अभी भी गर्मी ऊर्जा का एक उत्कृष्ट वाहक है। हालांकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र उच्च स्तरीय लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल ईंधन को पानी गर्म करने के लिए बदलते हैं। प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिएक्टर के शीर्ष पर कुछ नियंत्रण छड़ें भी जोड़ने की आवश्यकता होती है। ये नियंत्रण छड़ें न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकती हैं और न्यूट्रॉन को गहराई तक डालकर न्यूट्रॉन की एकाग्रता को नियंत्रित कर सकती हैं। यदि भूकंप या अन्य दुर्घटना होती है तो नियंत्रण छड़ें तुरंत गिर जाएंगी, श्रृंखला प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी और रिसाव को रोका जा सकेगा। सामान्य काम करने की स्थिति में कोर 1800 से 4500 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान उत्पन्न करेगा, जो आसपास के पानी को उच्च तापमान तक गर्म करेगा। लेकिन इस पानी को संभालना आसान नहीं होता है, इसलिए इसे पास के स्टेबलाइजर में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। स्टेबलाइजर 150 डिग्री सेल्सियस तक पानी के दबाव को दबाने के लिए जिम्मेदार होता है। पानी 320 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहता है। फिर पानी को भाप जनरेटर में स्थानांतरित किया जाता है, जिसका उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पानी तेजी से प्रवाहित हो सके। एक मानक स्विमिंग पूल 1 मिनट में एक साथ 4 इकाइयों पानी से भर सकता है। उच्च दबाव वाला गर्म पानी 1500 साल पुरानी पाइप में वाष्पीकरण में भेजा जाता है, जो बड़ी मात्रा में उच्च तापमान और उच्च दबाव वाले पानी से ढका होता है। उच्च दबाव वाला गर्म पानी और लंबी दबाव वाला गर्म पानी यहाँ गर्म होता है, जो पानी का दूसरा उबाल है। उच्च दबाव वाला गर्म पानी गर्मी छोड़ने के बाद एक नए चक्र में वापस भेज दिया जाता है। लंबी दबाव वाला पानी गर्मी को अवशोषित करने के बाद क्वथनांक तक गर्म हो जाता है और भाप में बदल जाता है। ये भाप पाइप के साथ टरबाइन कक्ष में आती है और भाप से चलने वाले जनरेटर का टरबाइन घूमता है, जिससे गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। ऊर्जा छोड़ने के बाद भाप को भूमिगत संघनन पाइप में भेजा जाता है, ठंडे पानी के संपर्क में आकर तरल में संघनित होती है और फिर वाष्पीकरण में वापस आती है, एक नया चक्र शुरू करती है। इस संरचना को 3 लूप सिस्टम कहा जाता है। पहला लूप उच्च दबाव वाला पानी है, दूसरा लूप भाप उत्पन्न करने वाला लंबा दबाव वाला पानी है और तीसरा लूप ठंडा पानी है। वे एक दूसरे से अलग होते हैं, जो विद्युत उत्पादन प्रणाली में अशुद्धियों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं।